अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे अच्छे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार को अरबी में सैयारा बोलते हैं। कार होता है या गाड़ी होता है, उसे अरबी में सैयारा बोला जाता है। कार या गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। सैयारा का मतलब हुआ कार। कोई भी कार हो या कोई भी गाड़ी हो, उसे आप अरबी में सैयारा बोलते हैं। सैयारा का मतलब हुआ कार। टायर को अरबी में कफर बोलते हैं। टायर को अरबी में कफर बोलते हैं। जो गाड़ी में जो टायर लगता है उसे अरबी में कफर बोला जाता है। चाबी को अरबी में मुफ्ता बोला जाता है। चाबी होता है, ताला चाबी बोलते हैं ना, जो घर में ताला लगता है उसमें चाबी लगाया जाता है, तो उसे अरबी में आप मुफ्ता बोलते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन का मतलब हुआ पेट्रोल। डीजल को अरबी में डीजल बोलते हैं। डीजल को अरबी में डीजल बोलते हैं। डीजल थोड़ा इंच के बोलते हैं, इसलिए जो है डीजल को अरबी में डीजल बोला जाता है। डीजल को अरबी में डीजल बोलते हैं। भरना को अरबी में हब्बी बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर भरना है उसे अरबी में हब्बी बोला जाता है। डीजल भरो या पेट्रोल भरो, उसे आप अरबी में हब्बी बोलते हैं। हब्बी बेंजीन यानी पेट्रोल भरो। खाली को अरबी में फादी बोलते हैं। खाली को अरबी में फादी बोला जाता है। कोई भी आदमी खाली है तो उसे अरबी में फादी बोलते हैं। इंतफादी यानी तुम खाली हो। खाली को अरबी में फादी बोलते हैं। खोलना को अरबी में मुफ्ता बोलते हैं। खोलना को अरबी में मुफ्ता बोलते हैं। मुफ्ता का मतलब हुआ खोलना। कोई भी चीज़ खोल रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो उसे अरबी में मुफ्ता बोलते हैं। तोड़ना को अरबी में कस्सर बोलते हैं। तोड़ना को अरबी में कस्सर बोला जाता है। कस्सर का मतलब हुआ तोड़ना। कोई भी चीज़ टूट रहा है उसे अरबी में कस्सर बोलते हैं। तोड़ना को अरबी में कस्सर बोलते हैं। शीशा को अरबी में गिजाज बोला जाता है। गिजाज का मतलब हुआ शीशा। गिजाज शीशा को अरबी में गिजाज बोला जाता है। गिजाज का मतलब हुआ शीशा। अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन सुगुल यानी अभी करो। अलहिन सुगुल का मतलब होता है करना या काम होता है। अलहिन का मतलब हुआ अभी। जैसे बाद को अरबी में बाद ही बोला जाता है। बाद में बोलते हैं ना हम लोग, बाद में करेंगे तो उसे अरबी में बादेन बोला जाता है। तो बाद को अरबी में बाद बोला जाता है या बाद को अरबी में बादेन बोला जाता है। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोला जाता है। मीता का मतलब हुआ कब को अरबी में मीता बोलते हैं। आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। आगे को अरबी में गिद्दाम बोला जाता है। गिद्दाम का मतलब हुआ आगे। कोई इंसान जैसे आगे जा रहा है उसे अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। वरा का मतलब हुआ पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। वरा का मतलब हुआ पीछे। दाएं को अरबी में यमीन बोलते हैं। दाएं को अरबी में यमीन बोला जाता है। यमीन का मतलब हुआ दाएं। दायां को अरबी में यमीन बोला जाता है। बाएं को अरबी में इसार बोलते हैं। बाएं को अरबी में इसार बोलते हैं और दाएं को अरबी में यमीन बोलते हैं। बाएं को अरबी में इसार बोलते हैं। इसार। बगल में को अरबी में जंब बोलते हैं। बगल में को अरबी में जंब बोला जाता है। ऊपर को अरबी में फोक बोलते हैं। फोक का मतलब हुआ ऊपर। नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। तहत का मतलब हुआ नीचे। नीचे को अरबी में तहत बोला जाता है। तहत का मतलब हुआ नीचे। रोड को अरबी में तरीक बोलते हैं। तरीक का मतलब हुआ रोड। कोई भी रोड हो उसे अरबी में तरीक बोलते हैं। रोड को अरबी में तरीक बोला जाता है। सीधा को अरबी में सीधा ही बोला जाता है। सीधा को अरबी में सीधा ही बोला जाता है। जो कोई आदमी सीधा है या सीधा जाना है, सीधा तरीक यानी रोड पे सीधा चलो। सीधा तरीक, माफ़ी मिन्ना मतलब इधर उधर नहीं चलना है, सीधा चलो। यू टर्न को अरबी में फोक तहत बोलते हैं। यू टर्न को अरबी में फोक तहत बोलते हैं। फोक तहत का मतलब हुआ यू टर्न। यू टर्न को अरबी में फोक तहत बोलते हैं। सिग्नल को अरबी में इशारा बोलते हैं। सिग्नल को अरबी में इशारा बोलते हैं।
इशारा का मतलब हुआ सिग्नल। सिग्नल को अरबी में इशारा बोला जाता है। इशारा का मतलब हुआ सिग्नल। चार रास्ता यानी स्ट्रीट, जैसे चार रास्ता होता है ना, वहाँ पे जो है रेड लाइट लगा रहता है, उसे इशारा बोलते हैं। सिग्नल या चार रास्ता को अरबी में इशारा बोलते हैं। चार रास्ता जहाँ से आता है जाता है गाड़ी, चार रास्ता है वहाँ पे, तो उसे जो है अरबी में इशारा बोलते हैं। चार रास्ता को अरबी में इशारा बोलते हैं। रुकना, रुकना को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। रुकना, रुकना को अरबी में वक़्फ़ बोला जाता है। वक़्फ़ का मतलब हुआ रुकना। रुकना को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। मिनट, मिनट को अरबी में दगीगा बोलते हैं। मिनट को अरबी में दगीगा बोलते हैं। दगीगा का मतलब हुआ मिनट। मिनट को अरबी में दगीगा बोला जाता है। वाहिद दगीगा यानी एक मिनट। मोबाइल, मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं। जवाल का मतलब हुआ मोबाइल। सिम, सिम को अरबी में सरेहा बोलते हैं। सिम को अरबी में सरेहा बोलते हैं। सरेहा का मतलब हुआ सिम। कोई भी सिम हो उसे अरबी में सरेहा बोलते हैं। चार्जर, चार्जर को अरबी में सहन बोलते हैं। चार्जर को अरबी में सहन बोला जाता है। सहन का मतलब हुआ चार्जर। नंबर, नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। मोबाइल नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं, या कोई भी नंबर हो उसे अरबी में रकम बोलते हैं। नंबर जहाँ यूज़ होता है उसे आप अरबी में बोल सकते हैं रकम। रकम, इंत रकम अना रकम, यानी मेरा नंबर तुम्हारा नंबर। तो नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। उठना, उठना यानी उसे अरबी में बोलते हैं गुम। गुम का मतलब हुआ उठना, खड़े हो जाना। गुम का मतलब हुआ उठना या खड़े हो जाना। जैसे किसी को बोला जाता है ना तुम उठो, उसे अरबी में बोलेंगे यल्ला गुम, यल्ला गुम। यल्ला गुम का मतलब हुआ उठना या उठ जाओ, खड़े हो जाओ। सोना, सोना यानी नींद से सोना, उसे अरबी में बोलेंगे नोम। ये सोना वो नहीं है जो गोल्ड है ना, उसको नहीं बोल रहे हैं। जैसे नींद में है या मैं जा रहा हूँ सोने, तो उसे बोलते हैं नोम। सोना को अरबी में नोम बोला जाता है। नोम का मतलब हुआ सोना। अना रुख नोम यानी मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोया हूँ। अना नोम। बैठना, बैठना को अरबी में इजलिस बोलते हैं। बैठना को अरबी में इजलिस बोला जाता है। अगर आप बैठे हैं उसे अरबी में इजलिस बोलते हैं। बैठना को अरबी में इजलिस बोला जाता है। देखना, देखना को अरबी में सुफ बोलते हैं। सुफ का मतलब हुआ देखना। देखना को अरबी में सुफ बोला जाता है। अना सुफ, अना सुफ्ती ऐसे बोल सकते हैं, यानी मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा, मैंने देखा। सोनो, सुनो, सुनो को अरबी में इस्मा बोलते हैं। सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। इस्मा का मतलब हुआ सुनो। समझना, समझना को अरबी में फहम बोलते हैं। समझना को अरबी में फहम बोला जाता है। फहम का मतलब हुआ समझना। मालूम, मालूम को अरबी में अरफ बोला जाता है। मालूम को अरबी में अरफ बोला जाता है। अरफ का मतलब हुआ मालूम। मालूम को अरबी में अरफ बोलते हैं। अरफ, अना अरफ यानी मुझे मालूम है। मालूम को अरबी में मालूम भी बोला जाता है। मालूम को अरबी में मालूम भी बोला जाता है और अरफ भी बोला जाता है। हंसना, हंसना को अरबी में यदहक बोलते हैं। हंसना, स्माइल करना या जोर जोर से हंसना, उसे अरबी में यदहक बोलते हैं। बोलना, बोलना को अरबी में गुल बोलते हैं। बोलना, बात करना, उसे अरबी में गुल बोलते हैं। बोलना को अरबी में गुल बोलते हैं। गुल का मतलब हुआ बोलना। बात करना, बात करना को अरबी में कल्लम या कलाम बोलते हैं। कल्लम या कलाम बोलते हैं। बात करना को अरबी में कल्लम या कलाम बोलते हैं। बात करना को अरबी में कल्लम या कलाम बोलते हैं। लेकिन, लेकिन को अरबी में लाकिन बोलते हैं। लेकिन को अरबी में लाकिन बोलते हैं। लेकिन, लेकिन को अरबी में लाकिन बोलते हैं। सिर्फ, सिर्फ को अरबी में फ़कत बोलते हैं। सिर्फ को अरबी में फ़कत बोलते हैं। फ़कत का मतलब हुआ सिर्फ। और को अरबी में वह बोलते हैं। और को अरबी में वह बोलते हैं। और को अरबी में वह बोलते हैं। वह का मतलब हुआ और। काम, काम को अरबी में शुगुल या वजीफ़ा बोलते हैं। काम को अरबी में शुगुल या वजीफ़ा बोलते हैं। वजीफ़ा का मतलब भी हुआ काम और शुगुल का मतलब भी हुआ काम। तो काम को अरबी में शुगुल या वजीफ़ा बोला जाता है। शुगुल या वजीफ़ा बोलते हैं। स्टार्ट, स्टार्ट को अरबी में सगल बोलते हैं। स्टार्ट करना, सगल, सगल का मतलब हुआ स्टार्ट। स्टार्ट को अरबी में सगल बोलते हैं। सगल सैयारा यानी गाड़ी स्टार्ट करो।
सगल सैयारा यानी गाड़ी स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। बीमार, बीमार को अरबी में मरीद बोला जाता है। बीमार लोग होते हैं ना, उसे अरबी में मरीद नफर बोलते हैं। जैसे बीमारी, बीमार लोग, उसे मरीद नफर बोलेंगे। नफर का मतलब हुआ आदमी और लोग जो होते हैं, और बीमार को अरबी में मरीद बोला जाता है। तो बीमार को अरबी में मरीद बोला जाता है। मजबूत, मजबूत को अरबी में गव्वी बोला जाता है। मजबूत को अरबी में गव्वी बोला जाता है। गव्वी, गव्वी का मतलब हुआ मजबूत। अगर वही दोस्तों पूछना कि ये मजबूत आदमी है तो गव्वी नफर, गव्वी नफर बोलेंगे। कमज़ोर, कमज़ोर को अरबी में दईफ बोलते हैं। कमज़ोर को अरबी में दईफ बोला जाता है। दईफ का मतलब हुआ कमज़ोर। कमज़ोर आदमी यानी दईफ नफ़र। दईफ नफ़र यानी कमज़ोर आदमी। नफ़र का मतलब होता है आदमी और दईफ का मतलब होता है कमज़ोर। मोटा, मोटा को अरबी में दुब्बा बोला जाता है। मोटा को अरबी में दुब्बा बोला जाता है। दुब्बा का मतलब हुआ मोटा। पतला, पतला को अरबी में नईफ बोला जाता है। पतला को अरबी में नईफ बोला जाता है। नईफ का मतलब हुआ पतला। जो पतला इंसान होता है उसे अरबी में नईफ बोला जाता है। खूबसूरत, खूबसूरत को अरबी में जमीला बोला जाता है। खूबसूरत को अरबी में जमीला बोला जाता है। जमीला का मतलब हुआ खूबसूरत। सीधा, सीधा को अरबी में सीधा बोला जाता है। सीधा को अरबी में सीधा बोला जाता है। सीधा का मतलब हुआ सीधा। कहीं भी कोई भी मतलब सीधा अगर चलने का कपिल बोल रहा है, या लरो सीधा यानी सीधा चलो। साफ, साफ को अरबी में नदीफ बोला जाता है। साफ करना को अरबी में नदीफ बोला जाता है। नदीफ का मतलब हुआ साफ। साफ को अरबी में नदीफ बोला जाता है। गंदा, गंदा को अरबी में वसख बोला जाता है। वसख का मतलब हुआ गंदा। अगर गंदा फैला हुआ है, जैसे गंदा है कोई भी चीज़ गंदा है, रूम गंदा है मान लीजिए, तो उसे अरबी में कैसे बोलिएगा? वसख गुरफा। वसख गुरफा यानी रूम गंदा है। इंत वसख गुरफा यानी तुम्हारा रूम गंदा है। तो ऐसे छोटे छोटे अरबी वर्ड जोड़कर आप लंबे अरबी वर्ड बना सकते हैं। मीठा, मीठा को अरबी में हलवा बोलते हैं। मीठा को अरबी में हलवा बोलते हैं। हलवा का मतलब हुआ मीठा। कड़वा, कड़वा को अरबी में मुर्रा बोलते हैं। मुर्रा, मुर्रा का मतलब हुआ कड़वा। जो कड़वा लगता है उसे अरबी में मुर्रा बोलते हैं। वही खट्टा, खट्टा को अरबी में खामद बोला जाता है। खट्टा को अरबी में खामद बोला जाता है। खामद का मतलब हुआ खट्टा। कोई भी चीज़ खट्टा है उसे अरबी में खामद बोलते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं को अरबी में अबदन बोला जाता है। अबदन का मतलब हुआ अभी नहीं। अभी नहीं को अरबी में अबदन बोला जाता है। अबदन का मतलब हुआ अभी नहीं। अभी नहीं को अरबी में मुँह अलहिन भी बोला जाता है। मुँह अलहिन यानी अभी नहीं। मुँह का मतलब होता है नहीं और अलहिन का मतलब हुआ अभी। मुँह अलहिन यानी अभी नहीं। तो अभी नहीं को अरबी में अबदन या मुँह अलहिन बोला जाता है। अभी अभी को अरबी में अहयानन बोला जाता है। अभी अभी को अरबी में अहयानन बोला जाता है। अहयानन का मतलब हुआ अभी अभी। शायद, शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। मुमकिन का मतलब हुआ शायद। शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। भी, भी को अरबी में बरदू बोला जाता है। बरदू यानी भी। भी को अरबी में बरदू बोला जाता है। बरदू का मतलब हुआ भी। सेम, सेम को अरबी में नफ्स बोला जाता है। सेम, सेम को अरबी में नफ्स बोला जाता है। नफ्स का मतलब हुआ सेम सेम। सेम सेम जैसे होता है ना कि ये दोनों सेम से हैं, मैं उसे अरबी में हादा नफ्स यानी ये दोनों सेम सेम है। हादा तानी नफ्स, हादा तानी नफ्स यानी यह दोनों सेम सेम है। सैंपल, सैंपल को अरबी में नमूना बोलते हैं। सैंपल को अरबी में नमूना बोलते हैं। कोई भी चीज़ का अगर नमूना है तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये सैंपल है, तो उसको अरबी में नमूना बोलते हैं। नंबर, नंबर को अरबी में रगम बोलते हैं। मोबाइल नंबर हो तो उसे अरबी में बोलेंगे जवाल रगम। जवाल रगम यानी मोबाइल नंबर। तो वही कोई भी नंबर हो उसे अरबी में रगम बोलते हैं। रगम का मतलब हुआ नंबर। बोर्ड, बोर्ड को अरबी में लोहा बोलते हैं। बोर्ड को अरबी में लोहा बोला जाता है। लोहा का मतलब हुआ बोर्ड। सिम कार्ड, सिम कार्ड को अरबी में सरीहा बोला जाता है। सिम कार्ड को अरबी में
सरीहा बोला जाता है। सरीहा का मतलब हुआ सिम कार्ड। मोबाइल, मोबाइल को अरबी में जव्वाल बोला जाता है। मोबाइल को अरबी में जव्वाल बोला जाता है। जव्वाल का मतलब हुआ मोबाइल। जो फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं उसे अरबी में जव्वाल बोला जाता है। धीरे धीरे को अरबी में सोए सोए बोलते हैं। सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। कोई भी अगर बोलता है धीरे धीरे करो, मतलब वो तो अरबी में बोलेगा सोए सोए, इसका मतलब हुआ धीरे धीरे। सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे को अरबी में सोए सोए बोला जाता है। धीरे धीरे चलो उसे अरबी में बोलेंगे एम सी सोए सोए। एम सी सोए सोए। एम सी का मतलब हुआ चलो और सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे चलो उसे अरबी में एम सी सोए सोए बोलते हैं। धीरे धीरे बोलो उसे अरबी में गुल सोए सोए बोलते हैं। गुल सोए सोए, इसका मतलब हुआ धीरे धीरे बोलो। धीरे धीरे बोलो उसे अरबी में गुल सोए सोए बोलते हैं। गुल का मतलब हुआ बोलना और सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे बोलो गुल सोए सोए बोलते हैं। धीरे धीरे बात करो उसे अरबी में बोलेंगे कल्लम सोए सोए। कल्लम सोए सोए। कल्लम का मतलब हुआ बात करना और सोए सोए का मतलब हुआ धीरे धीरे। धीरे धीरे बात करो उसे अरबी में कल्लम सोए सोए बोला जाता है। मैं अभी बाहर हूँ उसे अरबी में आना बर्रा अलहिन बोलते हैं। आने का मतलब हुआ मैं, बर्रा का मतलब हुआ बाहर हूँ, अलहिन का मतलब हुआ अभी। मैं अभी बाहर हूँ उसे अरबी में आना बर्रा अलहिन बोलेंगे। आना बर्रा अलहिन बोलेंगे। मैं अभी बाहर हूँ। मैं अभी दूर हूँ उसे अरबी में आना बैद अलहिन बोलते हैं। आना बैद अलहिन बोलते हैं। आना का मतलब हुआ मैं, बैद का मतलब होता है दूर, अलहिन का मतलब हुआ अभी। मैं अभी दूर हूँ उसे अरबी में आना बैद अलहिन बोलते हैं। आना बैद अलहिन, इसका मतलब हुआ मैं अभी दूर हूँ। मैं अभी नज़दीक हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आना गरीब अलहिन। आना गरीब अलहिन। आना का मतलब हुआ मैं, गरीब का मतलब हुआ नज़दीक, अलहिन का मतलब हुआ अभी। आना गरीब अलहिन यानी मैं अभी नज़दीक हूँ। मैं का मतलब होता है आना, अभी का मतलब होता है अलहिन, नज़दीक को अरबी में गरीब बोला जाता है। आना गरीब अलहिन यानी मैं अभी नज़दीक हूँ। तुम कब आओगे उसे अरबी में इन तमीत ईजी बोलेंगे। इन तमीत ईजी यानी तुम कब आओगे। तुम यहाँ पे जो है तुम को अरबी में इंता बोलते हैं और कब को अरबी में मीता बोला जाता है। आओगे को अरबी में ईजी बोलते हैं। तुम कब आओगे उसे अरबी में इंता मीता ईजी बोलते हैं। तुम कब आओगे उसे अरबी में इंता मीता ईजी। इंता मीता ईजी यानी तुम कब आओगे। दरवाज़ा खोलो उसे अरबी में बोलेंगे इफ्ता बाब। इफ्ता बाब। इफ्ता का मतलब हुआ खोलना और बाब का मतलब हुआ दरवाज़ा। दरवाज़ा खोलो उसे अरबी में बोलेंगे इफ्ता बाब। दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं, खोलना को अरबी में इफ्ता बोलते हैं। इफ्ता बाब यानी दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलो को अरबी में इफ्ता बाब बोलते हैं। दरवाज़ा बंद करो उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी शक्कर बाब। सव्वी शक्कर बाब। दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं, बंद को अरबी में शक्कर बोला जाता है और करना को अरबी में सव्वी बोला जाता है। सव्वी शक्कर बाब यानी दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद करो उसे अरबी में सव्वी शक्कर बाब बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल। माफ़ी मुश्किल। माफ़ी का मतलब हुआ नहीं, मुश्किल का मतलब हुआ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे को हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे अरबी में बोलेंगे अखु माफ़ी मुश्किल। अखु माफ़ी मुश्किल। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है उसे अरबी में बोलेंगे इश मुश्किला। इश मुश्किला। अगर किसी से कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो पूछता है ना भाई क्या दिक्कत है, तो आप बोलेगा इश मुश्किला। इश मुश्किला यानी क्या दिक्कत है। इश का मतलब हुआ क्या और दिक्कत को अरबी में मुश्किला बोलते हैं। इश मुश्किला यानी क्या दिक्कत है। मैं गुस्से में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना फ़ी जलान। अना फ़ी जालान। इसका मतलब हुआ मैं गुस्से में हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, फ़ी का मतलब होता है हूँ और जलान का मतलब हुआ गुस्से में। गुस्से में को अरबी में जलान बोलते हैं। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। गुस्से में को अरबी में जलान बोलते हैं और फ़ी का मतलब होता है हूँ। मैं गुस्से में हूँ उसे अरबी में अना फ़ी जालान बोलते हैं। तुम गुस्सा क्यों हो उसे अरबी में बोलेंगे लेश इंतजालान। लेश इंतजालान। लेश का मतलब हुआ क्यों, इंत का मतलब हुआ तुम, जालान का मतलब हुआ गुस्सा।
तुम गुस्से क्यों हो उसे अरबी में लेश इंत ज़ालान बोलते हैं। लेश इंत ज़ालान यानी तुम गुस्सा क्यों हो। तुम को अरबी में इंता बोलते हैं, गुस्सा को अरबी में ज़लान बोलते हैं, क्यों हो को अरबी में लेश बोलते हैं। तुम गुस्सा क्यों हो उसे अरबी में लेश इंत ज़लान बोलते हैं। तुम चुप रहो उसे अरबी में बोलेंगे इंत इस्कुत। इंत इस्कुत, इंत का मतलब हुआ तुम, इस्कुत का मतलब होता है चुप रहो। चुप रहो को अरबी में इस्कुत बोलते हैं और इंत का मतलब होता है तुम चुप रहो इंत इस्कुत। अना इस्कुत यानी मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ उसे अरबी में अना इस्कुत बोलते हैं। तुम चुप रहो उसे अरबी में इंत इस्कुत। इंत इस्कुत यानी तुम चुप रहो। इस्कुत जो बोल दिया ना, कोई भी बोल दिया इंत इस्कुत, यल्ला इंत इस्कुत यानी तुम चुप हो जाओ या तुम चुप रहो, ये बोले जाते हैं इंत इस्कुत यानी तुम चुप रहो। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फा बोलते हैं। हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फा बोला जाता है। मुस्तस्फा का मतलब हुआ हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ उसे अरबी में कैसे बोलेंगे अना बतरूह मुस्तस्फा। अना बतरूह मुस्तस्फा, अना बतरूह मुस्तस्फा। अना रोह मुस्तस्फा भी बोल सकते हैं और अना बतरूह मुस्तस्फा भी बोलेंगे। अना का मतलब हुआ मैं, बतरूह का मतलब होता है जा रहा हूँ, मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। या आप बोल सकते हैं अना रोह मुस्तस्फा। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ और मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। अना रो मुस्तस्फा यानी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम हॉस्पिटल जाओ उसे अरबी में इंत रो मुस्तस्फा बोलेंगे। इंत रो मुस्तस्फा यानी तुम हॉस्पिटल जाओ। इंत का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब होता है जाना और मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। तुम हॉस्पिटल जाओ उसे अरबी में इंत रो मुस्तस्फा बोलते हैं। इन तरो मुस्तस्फा यानी तुम हॉस्पिटल जाओ। कर सकता हूँ को अरबी में बोलते हैं इकदर। इकदर, इकदर का मतलब हुआ कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, अना इकदर। मैं नहीं कर सकता उसे अरबी में बोलेंगे अना माई इकदर। अना माई इकदर यानी मैं नहीं कर सकता हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, माई का मतलब होता है नहीं, इकदर का मतलब होता है कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता हूँ, अना माई इकदर। अना माफ़ी इकदर भी बोल सकते हैं और अना माई इकदर भी बोल सकते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ उसे अरबी में अना माई इकदर बोलते हैं। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता उसे अरबी में बोलेंगे अना माई इकदर इंतज़ार। इंतज़ार को अरबी में इंतज़ार ही बोलते हैं। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, इंतज़ार को अरबी में इंतज़ार बोलते हैं, नहीं को अरबी में माई बोलते हैं और कर सकता हूँ को अरबी में इकदर बोलते हैं। इकदर यानी नहीं कर सकता। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, अना माई इकदर इंतज़ार। इंतज़ार, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता उसे अरबी में अना माई इकदर इंतज़ार यानी मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। पकड़ना, पकड़ना को अरबी में एमसिक बोलते हैं। एमसिक का मतलब हुआ पकड़ना, कोई भी चीज़ पकड़ना है या कोई आदमी को पकड़ना है उसे अरबी में बोलेंगे एमसिक। एमसिक, एमसिक नफर यानी आदमी पकड़ो। एमसिक जवाल यानी मोबाइल पकड़ो। तो आप इस तरह जो है जोड़कर बोल सकते हैं एमसिक। एमसिक का मतलब हुआ पकड़ना, कोई भी चीज़ पकड़ना उसे अरबी में एमसिक बोलते हैं। चलो या चलना को अरबी में एमसी बोलते हैं। एमसी, एमसी का मतलब होता है चलो या चलना। एमसी का मतलब होता है चलो या चलना। जैसे अगर आप बोलते हो कि मैं चल रहा हूँ तो अना एमसी, अना एमसी। या आप किसी को बोलते हैं तुम चलो, तुम चलो उसे अरबी में इंत एमसी। इंत एमसी, अना एमसी यानी मैं चल रहा हूँ और तुम चलो उसे बोलते हैं इंत एमसी। एमसी का मतलब होता है चलो या चलना। गरम, गरम को अरबी में हार बोलते हैं। हार का मतलब हुआ गरम, कोई भी चीज़ अगर गरम है उसे अरबी में हार बोलते हैं। हार का मतलब हुआ गर्म। ठंडा को अरबी में बर्द बोला जाता है। बर्द का मतलब हुआ ठंडा, कोई भी चीज़ अगर ठंडा है उसे अरबी में बर्द बोलते हैं। बर्द का मतलब हुआ ठंडा। पहली बार, पहली बार को अरबी में अव्वल मर्रा बोलते हैं। अव्वल मर्रा यानी पहली बार। पहली को अरबी में अव्वल बोलते हैं और मर्रा का मतलब हुआ बार। पहली बार को अरबी में अव्वल मर्रा बोलते हैं। अव्वल मर्रा का मतलब हुआ पहली बार। आखिरी बार, आखिरी बार को अरबी में आखिर मर्रा बोलते हैं। आखिर मर्रा यानी आखिरी बार, कोई भी चीज़ आखिरी बार हो रहा है उसे अरबी में आखिर मर्रा बोलते हैं। आखिर का मतलब हुआ आखिरी और मर्रा का मतलब हुआ बार। आखिरी बार यानी आखिर मर्रा। फ़ोटो, फ़ोटो को अरबी में
सूरा बोलते हैं। सूरा, सूरा का मतलब हुआ फोटो। अब यहाँ पे जो है सूरा सूरा बोल देंगे तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। सूरा, सूरा, सूरा का मतलब जो होता है फोटो। कोई भी अगर कपिल बोलता है कि फ़ोटो भेजो तो उसका मतलब वो बोलेगा सूरा। जिब में सूरा, जिब, जिब सूरा, जिब सूरा यानी फ़ोटो भेजो। तो सूरा का मतलब हुआ फ़ोटो। जल्दी, जल्दी को अरबी में सुरा, सुरा बोलते हैं। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसमें जो है आ का मात्रा है और यहाँ पे जो है फ़ोटो को अरबी में सुरा बोलते हैं और जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा, सुरा का मतलब हुआ जल्दी। जल्दी जल्दी को अरबी में सुरा सुरा बोलेंगे। जल्दी जल्दी को अरबी में सुरा सुरा बोलेंगे और जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। जल्दी आओ उसे अरबी में ताल सुरा बोलेंगे। ताल सुरा यानी जल्दी आओ। जल्दी आओ को अरबी में ताल सुरा बोलेंगे। ताल सुरा का मतलब हुआ जल्दी आओ। भारी, भारी को अरबी में तगील बोलते हैं। तगिल, तगिल का मतलब हुआ भारी। कोई भी चीज़ भारी है उसे अरबी में थगिल बोलते हैं। थगिल, थगिल का मतलब हुआ भारी। भारी को अरबी में थगिल बोला जाता है। हल्का, हल्का को अरबी में खफीफ बोलते हैं। हल्का को अरबी में खफीफ बोलते हैं। खफीफ का मतलब हुआ हल्का। कोई भी चीज़ हल्का है उसे अरबी में खफीफ बोलते हैं। खफीफ का मतलब हुआ हल्का। बंद करो, बंद करो को अरबी में तफ़ी बोला जाता है। बंद करना को अरबी में तफ़ी बोला जाता है। तफ़ी का मतलब हुआ बंद करो। या कोई भी चीज़ अगर खुला है उसे अरबी में बंद कराना है तो अरबी में बोल सकते हैं तफ़ी, तफ़ी बाब। तफ़ी बाब यानी दरवाज़ा बंद करो। तफ़ी का मतलब हुआ बंद करना और बाब का मतलब हुआ दरवाज़ा। तो बंद करो उसे अरबी में तफ़ी बोला जाता है। तफ़ी का मतलब हुआ बंद करो। गाड़ी बंद करो उसे अरबी में बोलेंगे तफ़ी सैयारा। तफ़ी सैयारा, तफ़ी का मतलब होता है बंद करना और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी बंद करो उसे अरबी में तफ़ी सैयारा बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करो उसे अरबी में बोलते हैं सगल सैयारा। सगल सैयारा यानी गाड़ी स्टार्ट करो। कोई भी गाड़ी स्टार्ट करना है उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट करो उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। गंदा, गंदा को अरबी में वसख बोला जाता है। गंदा को अरबी में वसख बोला जाता है। वसख का मतलब हुआ गंदा। कोई भी चीज़ गंदा है उसे अरबी में वसख बोला जाता है। वसख का मतलब हुआ गंदा। साफ, साफ को अरबी में नद्दफ बोलते हैं। साफ को अरबी में नद्दफ बोलते हैं। नद्दफ का मतलब हुआ साफ। सौर सफाई ये जो होता है साफ़ करना उसे अरबी में नद्दफ बोला जाता है। नद्दफ का मतलब हुआ साफ़ करना। साफ़ सफाई को अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। साफ़ सफाई को अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। नद्दाफ़ा का मतलब हुआ साफ़ सफाई। कोई भी चीज़ अगर कहीं साफ़ सफाई करना है उसे अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। नद्दाफ़ा का मतलब हुआ साफ़ सफाई। साफ़ करो, साफ़ करो को अरबी में सव्वी तंजीफ़ बोलते हैं। सव्वी तंजीफ़, सव्वी तंजीफ़। यहाँ पे दोस्तों सव्वी का मतलब होता है करना और तंजीफ़ का मतलब होता है साफ़। तो जो है नद्दाफ़ भी बोलते हैं और तंजीफ़ भी बोला जाता है। साफ़ करना को तंजीफ़ और नद्दाफ़ भी बोला जाता है। तो सव्वी, सव्वी का मतलब होता है करो और तंजीफ़ का मतलब होता है साफ़। साफ़ करो से अरबी में बोलेंगे सव्वी तंजीफ़। साफ़ करना, साफ़ को अरबी में तंजीफ़ बोलते हैं और करो को अरबी में सव्वी बोलते हैं। साफ़ करो उसे अरबी में सव्वी तंजीफ़ बोलते हैं। गाड़ी साफ़ करो, गाड़ी साफ़ करो को अरबी में सैयारा सव्वी तंजीफ़ बोलते हैं। सैयारा सव्वी तंजीफ़, गाड़ी साफ़ करो। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। साफ़ को अरबी में तंजीफ़ बोलते हैं। करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। गाड़ी साफ़ करना को अरबी में सैयारा सव्वी तंजीफ़ बोलते हैं। सैयारा सव्वी तंजीफ़ यानी गाड़ी साफ़ करो। गरीब, गरीब को अरबी में मिस्कीन बोला जाता है। गरीब को अरबी में मिस्कीन बोला जाता है। मिस्कीन का मतलब हुआ गरीब। कोई भी गरीब इंसान है उसे अरबी में मिस्कीन बोला जाता है। मिस्कीन का मतलब हुआ गरीब। मैं बहुत गरीब हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मिस्कीन तक कतीर। अना मिस्कीन कतीर। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, बहुत को अरबी में कतीर बोलते हैं और गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मिस्कीन कतीर। अना मिस्कीन कतीर यानी मैं बहुत गरीब हूँ। बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बर्रा का मतलब हुआ बाहर। जो बाहर अगर कोई बोलता है कि तुम बाहर जाओ तो इंता बर्रा,
इंत बर्रा बोलते हैं। इंत का मतलब हुआ तुम, और बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। इंत बर्रा यानी तुम बाहर जाओ, तो बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। अंदर, अंदर को अरबी में जुआ या दाखिल बोला जाता है। अंदर को अरबी में जुआ या दाखिल बोला जाता है। जुआ का मतलब हुआ अंदर और दाखिल का मतलब हुआ अंदर। अगर किसी को बोलना है कि अंदर आओ तो उसको अरबी में बोलेंगे ताल जुआ। ताल जुआ, ताल का मतलब होता है आना और जुआ का मतलब होता है अंदर। अंदर आओ उसे अरबी में ताल दखिल भी बोल सकते हैं। साइड में, साइड में को अरबी में जम्ब बोला जाता है। साइड में को अरबी में जम्ब बोला जाता है। जम्ब का मतलब हुआ साइड में, बगल में होते हैं ना। ऊपर, ऊपर को अरबी में फोग बोला जाता है। ऊपर को अरबी में फॉग बोला जाता है। फॉग का मतलब हुआ ऊपर। कोई भी चीज़ ऊपर है तो बोलिएगा यल्ला फॉग, यल्ला फॉग यानी ऊपर है। नीचे, नीचे को अरबी में तहत बोला जाता है। नीचे को अरबी में तहत बोला जाता है। तहत का मतलब हुआ नीचे। नीचे, नीचे को अरबी में तहत बोला जाता है। आगे, आगे को अरबी में गिद्दाम बोला जाता है। आगे को अरबी में गिद्दाम बोला जाता है। गिद्दाम का मतलब हुआ आगे। पीछे, पीछे को अरबी में वरा बोला जाता है। पीछे को अरबी में वरा बोला जाता है। वरा का मतलब हुआ पीछे। दाएं, दाएं को अरबी में यमीन बोला जाता है। दाएं को अरबी में यमीन बोला जाता है। यमीन का मतलब हुआ दाएं। दाएं को अरबी में यमीन बोला जाता है। बाएं, बाएं को अरबी में इशार बोला जाता है। बाएं को अरबी में इशार बोला जाता है। इशार का मतलब हुआ बाएं। बाएं की तरफ जाना है तो आप बोल सकते हैं इशार, यल्ला इशार, एमसिक इशार, बाएं चलो। सैलरी, सैलरी को अरबी में रातिब बोलते हैं। सैलरी को अरबी में रातिब बोला जाता है। रातिब का मतलब हुआ सैलरी। जो हमें सैलरी मिलता है उसे अरबी में रातिब बोलते हैं। छुट्टे पैसे को अरबी में सर्फ फ्लूस बोलते हैं। छुट्टे पैसे को अरबी में सर्फ फ्लूस बोलते हैं। सर्फ का मतलब हुआ छुट्टे और फ्लूस का मतलब हुआ पैसे। छुट्टे पैसे को अरबी में सर्फ फ्लूस बोला जाता है। सर्फ फ्लूस यानी छुट्टे पैसे। जो छुट्टे पैसे होते हैं ना, वो आपको 25 पैसा हो सकता है, 50 पैसा हो सकता है, तो उसे अरबी में सर्फ फ्लूस बोलते हैं। बैंक, बैंक को अरबी में बंक बोलते हैं। बैंक को अरबी में बंक बोलते हैं। बंक का मतलब हुआ बैंक। जो बैंक होते हैं उसे अरबी में बंक बोला जाता है। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन को अरबी में मकीना सर्राफा बोलते हैं। मकीना सर्राफा यानी एटीएम मशीन। कोई भी एटीएम मशीन हो उसे अरबी में मकीना सर्राफा बोलते हैं। मकीना का मतलब होता है मशीन और सर्राफा का मतलब होता है एटीएम। एटीएम मशीन को अरबी में मकीना सर्राफा बोला जाता है। गिफ्ट, गिफ्ट को अरबी में हदिया बोलते हैं। गिफ्ट को अरबी में हदिया बोला जाता है। हदिया का मतलब होता है गिफ्ट। कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो वो बोलेगा जिब हदिया, जिब हदिया। जिब का मतलब होता है देना और हदिया का मतलब होता है गिफ्ट। गिफ्ट दो यानी जिब हदिया। वापस करना, वापस करना को अरबी में रज़्ज़ा बोलते हैं। रज़्ज़ा का मतलब होता है वापस करना। वापस करना को अरबी में रज़्ज़ा बोला जाता है। रज़्ज़ा का मतलब हुआ वापस करना। वापस आना, वापस आना को अरबी में इर्ज़ा बोलते हैं। वापस आना को अरबी में इर्ज़ा बोलते हैं। इर्जा, इर्जा का मतलब होता है वापस आना। वापस आना को अरबी में इर्ज़ा बोलते हैं। इर्ज़ा, इर्ज़ा का मतलब हुआ वापस आना। छोड़ो, छोड़ो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली, खल्ली का मतलब हुआ छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ो उसे अरबी में खल्ली बोलते हैं। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो। हुक्का, हुक्का को अरबी में सीसा बोला जाता है। हुक्का को अरबी में सीसा बोला जाता है। सीसा का मतलब हुआ हुक्का। जो हुक्का पीते हैं हम लोग उसे अरबी में सीसा बोलते हैं। सीसा का मतलब हुआ हुक्का। सिगरेट या धुआं को अरबी में दुखान बोलते हैं। दुखान का मतलब हुआ सिगरेट या धुआं। दुखान, दुखान का मतलब हुआ सिगरेट या धुआं। जो धुआं होता है या सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआं निकलता है, या सिगरेट अगर ख़रीदना है तो उसे अरबी में दुखान बोलते हैं। सिगरेट को अरबी में दुखान बोलते हैं। दुखान का मतलब होता है सिगरेट। लाइटर, लाइटर को अरबी में वल्ला बोलते हैं। वल्ला का मतलब हुआ लाइटर। वल्ला, वल्ला का मतलब हुआ लाइटर। जो लाइटर होता है उसे अरबी में वल्ला बोलते हैं। वल्ला का मतलब हुआ लाइटर। जिम, जिम को अरबी में नादी बोलते हैं। जो जिम होता है उसे अरबी में नादी बोलते हैं।
नादी का मतलब हुआ जिम, जहाँ हम लोग बॉडी बनाते हैं उसे अरबी में नादी बोलते हैं। जिम को अरबी में नादी बोला जाता है। खेत, खेत को अरबी में मजरा बोला जाता है। खेत को अरबी में मजरा बोला जाता है। मजरा का मतलब हुआ खेत, जो खेत होता है उसे अरबी में मजरा बोला जाता है। मैदान, मैदान को अरबी में मजाल बोला जाता है। मैदान को अरबी में मजाल बोला जाता है। मजाल का मतलब हुआ मैदान, जो खुला मैदान होता है जहाँ हम लोग बैट बॉल खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं, वहाँ पे जो है उसे अरबी में मजाल बोला जाता है। खेल, खेल को अरबी में अल-आब बोलते हैं। अल-आब, अल-आब, अल-आब का मतलब हुआ खेल। खेल को अरबी में अल-आब बोलते हैं। अल-आब का मतलब हुआ खेल। फुटबॉल, फुटबॉल को अरबी में कोरा बोलते हैं। फुटबॉल को अरबी में कोरा बोलते हैं। कोरा का मतलब हुआ फुटबॉल। कोई भी फुटबॉल हो उसे अरबी में कोरा बोलते हैं। कोरा, कोरा, कोरा का मतलब हुआ फुटबॉल। फुटबॉल को अरबी में कोरा बोला जाता है। बिल्डिंग, बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोलते हैं। बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोलते हैं। जो बिल्डिंग होता है 20 मंजिला या 25 मंजिला या 5 मंजिला 10 मंजिला, जो भी बिल्डिंग हो उसे अरबी में इमारा बोला जाता है। बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोला जाता है। किराया या रेंट को अरबी में इजार बोलते हैं। किराया या रेंट को अरबी में इजार बोला जाता है। इजार का मतलब हुआ किराया या इजार का मतलब हुआ रेंट। तो किराया अरबी, किराया या रेंट को अरबी में इजार बोला जाता है। इजार का मतलब हुआ किराया या रेंट। भेजना, भेजना को अरबी में इरसल बोला जाता है। इरसल का मतलब हुआ भेजना। कहीं भी भेज रहे हो उसे अरबी में इरसल बोलते हैं। जिब इरसल, जिब इरसल यानी भेजो। सुरा इरसल, सुरा इरसल, सुरा इरसल यानी फ़ोटो भेजो। मैसेज भेजो उसे अरबी में रिसाला इरसल बोलेंगे। रिसाला इरसल यानी मैसेज भेजो, तो मैसेज को अरबी में रिसाला बोला जाता है। मैसेज को अरबी में रिसाला बोला जाता है। रिसाला इन इरसल यानी मैसेज भेजो, तो मैसेज को अरबी में रिशाला बोला जाता है। ओटीपी, ओटीपी को अरबी में रस्सम बोला जाता है। ओटीपी को अरबी में रस्सम बोला जाता है। रस्सम, रस्सम का मतलब हुआ ओटीपी। भाषा, भाषा को अरबी में लोगत बोलते हैं। भाषा को अरबी में लोगत बोला जाता है। लोगत का मतलब हुआ भाषा। लैंग्वेज जो होता है उसे अरबी में, जैसे आप लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसे अरबी में जो है लोगत बोला जाता है। खींचना, खींचना को अरबी में इसहब बोला जाता है। खींचना को अरबी में इसहब बोला जाता है। इसहब का मतलब हुआ खींचना। कोई भी चीज़ खींचना है उसे अरबी में इसहब बोला जाता है। धकेलना, धकेलना को अरबी में यदफा बोलते हैं। यदफा का मतलब हुआ धकेलना। कहीं से भी किसी भी चीज़ को धकेलना है उसे अरबी में यदफा बोलेंगे। यदफा का मतलब हुआ धकेलना। हटो या हटना को अरबी में वख्खर बोलते हैं। वख्खर का मतलब हुआ हटो या हटना को अरबी में वख्खर बोला जाता है। वख्खर का मतलब हुआ हटो या हटना, उसे अरबी में वख्खर बोला जाता है। पकड़ो या पकड़ना को अरबी में एमसीक बोलते हैं। एमसीक का मतलब हुआ पकड़ो या पकड़ना। पकड़ना को अरबी में एमसीक बोलते हैं और पकड़ो को अरबी में एमसीक बोला जाता है। एमसीक का मतलब हुआ पकड़ो या पकड़ना। दरवाज़ा, दरवाज़ा को अरबी में बाब बोला जाता है। दरवाज़ा को अरबी में बाब बोला जाता है। बाब का मतलब हुआ दरवाज़ा। जो हमारे यहाँ गेट होता है ना उसे अरबी में बाब बोला जाता है। बाथरूम, बाथरूम को अरबी में हम्माम बोला जाता है। बाथरूम को अरबी में हम्माम बोला जाता है। हम्माम का मतलब हुआ बाथरूम। नया, नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। जदीद का मतलब हुआ नया। कोई भी चीज़ नया है उसे अरबी में जदीद बोलेंगे। जदीद का मतलब हुआ नया। नया को अरबी में जदीद बोला जाता है। यह मोबाइल नया है उसे अरबी में बोलेंगे हादा जदीद फ़ी ज़वाल। हादा जदीद फ़ी ज़वाल यानी यह मोबाइल नया है। हादा जदीद फ़ी ज़वाल। हादा का मतलब होता है यह और जदीद का मतलब होता है नया। फ़ी का मतलब होता है और ज़वाल का मतलब होता है मोबाइल। यह मोबाइल नया है उसे अरबी में हादा जदीद फ़ी ज़वाल बोलते हैं। यह गाड़ी नया है उसे अरबी में बोलेंगे हादा जदीद फ़ी सैयारा। हादा जदीद फ़ी सैयारा। हादा का मतलब होता है यह, जदीद का मतलब होता है नया, फ़ी का मतलब होता है और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। यह गाड़ी नया है उसे अरबी में बोलेंगे हादा जदीद फ़ी सैयारा यानी यह गाड़ी नया है। मैं सऊदी अरबिया में नया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना जदीद फ़ी सऊदी अरबिया।
अना जदीद फ़ी सऊदिया अरबिया। अना का मतलब हुआ मैं, जदीद का मतलब हुआ नया, फ़ी का मतलब होता है हूँ, और सऊदी अरबिया का मतलब सऊदी अरबिया। मैं सऊदी अरबिया में नया हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना जदीद फ़ी सऊदी अरबिया। अना जदीद फ़ी सऊदी अरबिया यानी मैं सऊदी अरबिया में नया हूँ। यह सामान नया है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा जदीद फ़ी अगरात। हादा जदीद फ़ी अगरात। हादा का मतलब होता है यह, जदीद का मतलब होता है नया, फ़ी का मतलब होता है, और अगरात का मतलब होता है सामान। यह सामान नया है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा जदीद फ़ी अगरात यानी यह सामान नया है। पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। गदीम का मतलब हुआ पुराना। पुराना को अरबी में गदीम बोला जाता है। मैं सऊदी अरबिया में पुराना हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना गदीम फ़ी सऊदी अरबिया। अना गदीम फ़ी सऊदी अरबिया। अना का मतलब हुआ मैं, गदीम का मतलब हुआ पुराना, फ़ी का मतलब होता है हूँ, सऊदी अरबिया का मतलब होता है सऊदी अरबिया। मैं सऊदी अरबिया में पुराना हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना गदीम फ़ी सऊदी अरबिया यानी मैं सऊदी अरबिया में पुराना हूँ। यह घर पुराना है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा गदीम फ़ी बेत। हादा गदीम फ़ी बेत। हादा का मतलब होता है यह, गदीम का मतलब होता है पुराना, फ़ी का मतलब होता है और बेत का मतलब होता है घर। यह घर पुराना है, उसे अरबी में हादा गदीम फ़ी बेत बोलते हैं। यह को अरबी में हादा बोलते हैं, घर को अरबी में बेत बोलते हैं, पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं, है को अरबी में फ़ी बोलते हैं। तो यह घर पुराना है, उसे अरबी में हादा गदीम फ़ी बेत बोलते हैं। कहाँ, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं। वैन का मतलब होता है कहाँ। कहाँ को अरबी में वैन बोला जाता है। वैन का मतलब हुआ कहाँ। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, उसे अरबी में बोलेंगे वैन इंत। वैन इंत यानी तुम कहाँ हो। तुम कहाँ हो को अरबी में वैन इंत बोलेंगे। वैन का मतलब होता है तुम, वैन का मतलब होता है कहाँ, इंत का मतलब होता है तुम। तुम कहाँ हो, उसे अरबी में वैन इंत बोलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे वैन इंत रोह। वैन इंत रोह। वैन का मतलब होता है कहाँ, और इंता का मतलब होता है तुम, रोह का मतलब होता है जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे वैन इंत रोह। वैन इंत रोह यानी तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ से आ रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे मीन वैन इंत ईजी। मीन वैन इंत ईजी यानी तुम कहाँ से आ रहे हो। मीन का मतलब होता है कहाँ, वैन का मतलब मीन का मतलब होता है से, वैन का मतलब होता है कहाँ, इंत का मतलब होता है तुम, आ रहे हो को अरबी में ईजी बोलते हैं। मीन इंत, मीन वैन इंत ईजी यानी तुम कहाँ से आ रहे हो। तुम कहाँ से आ रहे हो को अरबी में मीन वैन इंत ईजी बोलते हैं। तुम को अरबी में इंत बोलते हैं, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं, से को अरबी में मीन बोलते हैं, आना को आ रहे हो को अरबी में ईजी बोलते हैं। यानी तुम कहाँ से आ रहे हो, उसे अरबी में मीन वैन इंत ईजी बोलेंगे। तुम करो को अरबी में इंत सवी बोलते हैं। इंत सवी यानी तुम करो। इंत का मतलब हुआ तुम, सवी का मतलब होता है करना। तुम करो, उसे अरबी में इंत सवी बोलेंगे। इंत सवी यानी तुम करो। तुम को अरबी में इंत बोलते हैं और करना को अरबी में सवी बोलते हैं। तुम करो, उसे अरबी में इंत सवी बोलेंगे। इंत सवी का मतलब हुआ तुम करो। तुम मत करो, तुम मत करो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत ला तसवी। इंत ला तसवी यानी तुम मत करो। तुम को अरबी में इंत बोलते हैं, मत को अरबी में लात बोलते हैं, और करो करना को अरबी में सवी बोलते हैं। तुम मत करो, उसे अरबी में इंत ला तसवी। इंत ला तसवी यानी तुम मत करो। इंत का मतलब हुआ तुम, लात का मतलब होता है मत, और सवी का मतलब होता है करना। तुम मत करो, उसे अरबी में इंत ला तसवी बोलेंगे। तुम कहो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत गुल। इंत गुल यानी तुम कहो। तुम कहो को अरबी में इंत गुल बोलेंगे। इंत गुल का मतलब हुआ तुम कहो, तुम बोलो, उसे बोल सकते हैं इंत गुल यानी तुम कहो या तुम बोलो, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इंत का मतलब हुआ तुम,
गुल का मतलब होता है कहो या बोलो। तुम कहो, इंत गुल। तुम मत कहो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत ला तगुल, इंत ला तगुल। इंत का मतलब हुआ तुम, लात का मतलब होता है मत, और गुल का मतलब होता है कहना। तुम मत कहो से अरबी में बोलेंगे इंत ला तगुल, यानी तुम मत कहो। तुम मत कहो उसे अरबी में इंत ला तगुल बोलेंगे। तुम को अरबी में इंत बोलते हैं, मत को अरबी में लात बोलते हैं, गुल का मतलब होता है कहना, कहो को अरबी में गुल बोलते हैं। तुम मत कहो उसे अरबी में इंत ला तगुल बोलेंगे। तुम देखो को अरबी में इन तसुफ बोलेंगे। इन तसुफ यानी तुम देखो। इन का मतलब हुआ तुम, और सुफ का मतलब होता है देखो। तुम देखो उसे अरबी में इन तसुफ बोलेंगे। टायर, टायर को अरबी में कफर बोला जाता है। टायर को अरबी में कफर बोला जाता है। कफर का मतलब होता है टायर। कोई भी चीज़ का टायर हो, जैसे गाड़ी का टायर हो या बाइक का टायर हो, कोई भी टायर हो उसे अरबी में कफर बोला जाता है। कफर सैयारा यानी गाड़ी का टायर। कफर सैयारा यानी गाड़ी का टायर। तो टायर को अरबी में कफर बोला जाता है। तेल, तेल को अरबी में जैत बोलते हैं। तेल को अरबी में जेत बोलते हैं। जेत का मतलब होता है तेल। तेल को अरबी में जेत बोला जाता है। जेत का मतलब होता है तेल। कोई भी तेल हो उसे अरबी में जेत बोला जाता है। पेट्रोल, पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोलते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोलते हैं। जैसे पेट्रोल डालते हैं हम लोग पेट्रोल पंप पे, तो उसे अरबी में जो है बेंजीन बोला जाता है। बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल। भरना, भरना को अरबी में एफबी बोला जाता है। एफबी का मतलब होता है भरना। पेट्रोल भरो उसे अरबी में बोलेंगे एफबी बेंजीन। एफबी बेंजीन यानी पेट्रोल भरो। तो भरना को अरबी में एफबी बोला जाता है। पेट्रोल भरो को अरबी में एफबी बेंजीन बोला जाता है। एफबी बेंजीन, इसका मतलब हुआ पेट्रोल भरो। एफबी का मतलब होता है भरो, और बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल। पेट्रोल भरो उसे अरबी में एफबी बेंजीन बोला जाता है। एफबी बेंजीन का मतलब हुआ पेट्रोल भरो। भरा हुआ, भरा हुआ को अरबी में मलयान बोलते हैं। कोई भी चीज़ भरा हुआ है उसे अरबी में मलयान बोलते हैं। जैसे बोलना है कि गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है, तो मलयान सैयारा बेंजीन। मलयान सैयारा बेंजीन यानी गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है। तो भरा हुआ को अरबी में मलयान बोलते हैं। मलयान का मतलब हुआ भरा हुआ। खाली, खाली को अरबी में फादी बोलते हैं। खाली को अरबी में फादी बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर खाली हो, कि जैसे बोलेगा अना फादी यानी मैं खाली हूँ, तो खाली को अरबी में फादी बोलते हैं। अभी, अभी को अरबी में अलहीन बोला जाता है। अभी को अरबी में अलहीन बोला जाता है। अलहीन का मतलब हुआ अभी। अभी को अरबी में अलहीन बोला जाता है। बाद में, बाद में को अरबी में बादेन बोला जाता है। बाद में को अरबी में बादेन बोला जाता है। बादेन का मतलब हुआ बाद में। कोई भी चीज़, कोई भी काम बाद में करना है उसे अरबी में बादेन बोलिएगा। बादेन सौवी यानी बाद में करूँगा। देखना, देखना को अरबी में सुफ बोला जाता है। देखना को अरबी में सुफ बोला जाता है। सुफ का मतलब हुआ देखना। देखना को अरबी में सुफ बोला जाता है। तुम देखो, तुम देखो उसे अरबी में बोलेंगे इन तसुफ। इन तसुफ यानी तुम देखो। तुम देखो को अरबी में इन तसुफ बोलेंगे। इंत का मतलब हुआ तुम, और देखो को अरबी में सुफ बोलते हैं। इन तसुफ यानी तुम देखो। तुम देखो को अरबी में इन तसुफ बोलते हैं। सीसा, सीसा को अरबी में गिज़ाज़ बोला जाता है। सीसा को अरबी में गिज़ाज़ बोला जाता है। गिज़ाज़ का मतलब हुआ सीसा। कोई भी शीशा हो उसे अरबी में गिज़ाज़ बोला जाता है। गाड़ी का शीशा हो सैयारा गिज़ाज़। घर का शीशा हो तो आप बेत गिज़ाज़ बोल सकते हैं। तो ऐसे ही जो है शीशा को अरबी में गिज़ाज़ बोला जाता है। फार्चून की दुकान को अरबी में बकाला बोला जाता है। जहाँ पे आपका खाने का सामान मिलता है, वहाँ पे जो है छोटे छोटे दुकान जो बने रहते हैं उसे अरबी में बकाला बोला जाता है। जो जहाँ पे हम लोग का सामान मिलता है, जो छोटा सा दुकान होता है, उसे अरबी में बकाला बोला जाता है। बकाला का मतलब हुआ दुकान। कोई भी दुकान हो छोटा सा है उसे अरबी में बकाला बोलते हैं। दुकान को अरबी में महल बोला जाता है। दुकान को अरबी में महल बोला जाता है। बड़ा दुकान हो उसे अरबी में महल बोलते हैं। महल का मतलब हुआ दुकान। दही, दही को अरबी में ज़बादी बोलते हैं। दही को अरबी में ज़बादी बोलते हैं। ज़बादी का मतलब हुआ दही। दही को अरबी में ज़बादी बोलते हैं। जबादी का मतलब हुआ दही। दूध, दूध को अरबी में हलीब बोला जाता है। दूध को अरबी में हलीब बोला जाता है।
हलीब का मतलब हुआ दूध। जूस, जूस को अरबी में असीर बोला जाता है। जूस को अरबी में असीर बोला जाता है। असीर का मतलब हुआ जूस। कोई भी जूस हो उसे अरबी में असीर बोलते हैं। असीर का मतलब हुआ जूस। चावल, चावल को अरबी में रुज बोला जाता है। चावल को अरबी में रुज बोला जाता है। रुज का मतलब हुआ चावल। चावल को अरबी में रुज बोला जाता है। मट्ठा, मट्ठा को अरबी में लेवन बोलते हैं। जो मट्ठा होता है उसे अरबी में लेवन बोलते हैं। लेवन का मतलब हुआ मट्ठा। मट्ठा को अरबी में लेवन बोलते हैं। चीनी, चीनी को अरबी में सुक्कर बोलते हैं। चीनी को अरबी में सुक्कर बोलते हैं। सुक्कर का मतलब हुआ चीनी। तो चीनी को अरबी में सुक्कर बोला जाता है। रोटी, रोटी को अरबी में खबूस बोलते हैं। रोटी को अरबी में खबूस बोला जाता है। दाल, दाल को अरबी में आदस बोलते हैं। दाल को अरबी में आदस बोला जाता है। आदस का मतलब हुआ दाल। नमक, नमक को अरबी में मिल्हा बोलते हैं। मिल्लाह का मतलब हुआ नमक। नमक, नमक को अरबी में मिल्लाह बोलते हैं। मछली, मछली को अरबी में समक बोलते हैं। मछली को अरबी में समक बोला जाता है। समक का मतलब हुआ मछली। मछली को अरबी में समक बोला जाता है। समक का मतलब हुआ मछली। सीसा को अरबी में गिजाज बोला जाता है। मुर्गी को अरबी में दिजाज बोला जाता है। तो दिजाज अलग वर्ड है और गिजाज अलग वर्ड है। तो ये दोनों वर्ड जो है मिलाना नहीं है। सीसा को अरबी में गिजाज बोलते हैं और मुर्गी को अरबी में दिजाज बोलते हैं। दिजाज का मतलब हुआ मुर्गी और गिजाज का मतलब हुआ सीसा। सीसा को अरबी में गिजाज बोलते हैं और मुर्गी को अरबी में दिजाज बोलते हैं। मटन, मटन को अरबी में लहम बोलते हैं। मटन को अरबी में लहम बोलते हैं। लहम का मतलब हुआ मटन। मटन को अरबी में लहम बोला जाता है। लहम का मतलब हुआ मटन। अंडा, अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। बेद का मतलब हुआ अंडा। अंडा है मुर्गी का अंडा, उसे अरबी में बेद बोलते हैं। नज़दीक, नज़दीक को अरबी में गरीब बोलते हैं। नज़दीक को अरबी में गरीब बोला जाता है। गरीब का मतलब हुआ नज़दीक। दूर, दूर को अरबी में बईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बईद बोलते हैं। बईद का मतलब हुआ दूर। तो दूर को अरबी में बईद बोलते हैं। होटल, होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। मताम का मतलब हुआ होटल। होटल को अरबी में मताम बोला जाता है। पुलाव, पुलाव को अरबी में खफसा बोलते हैं। पुलाव को अरबी में खफसा बोलते हैं। खफसा का मतलब हुआ पुलाव। पुलाव को अरबी में खफसा बोला जाता है। सब्जी, सब्जी को अरबी में खुदरा बोलते हैं। सब्जी को अरबी में खुदरा बोला जाता है। सब्जी को अरबी में खुद्दार बोलते हैं। सब्जी को अरबी में खुद्दार बोलते हैं। खुद्दार या खुदरा भी बोल सकते हैं। केला, केला को अरबी में मौज बोलते हैं। केला को अरबी में मौज बोला जाता है। मौज का मतलब हुआ केला। केला को अरबी में मौज बोला जाता है। संतरा, संतरा को अरबी में बुर्तकाल बोलते हैं। संतरा को अरबी में बुर्तकाल बोलते हैं। बुर्तकाल का मतलब हुआ संतरा। संतरा को अरबी में बुर्तकाल बोलते हैं। टमाटर, टमाटर को अरबी में तमात बोलते हैं। टमाटर को अरबी में तमात बोलते हैं। तमात का मतलब हुआ टमाटर। टमाटर को अरबी में तमात बोलते हैं। आलू, आलू को अरबी में बतात बोलते हैं। आलू को अरबी में बतात बोलते हैं। बतात का मतलब हुआ आलू। आलू को अरबी में बतात बोलते हैं। धनिया, धनिया को अरबी में खुसबरा बोलते हैं। धनिया को अरबी में खुसबरा बोलते हैं। खुसबरा का मतलब हुआ धनिया। धनिया को अरबी में खुसबरा बोलते हैं। खुसबरा का मतलब हुआ धनिया। पुदीना, पुदीना को अरबी में ना बोलते हैं। ना का मतलब हुआ पुदीना। पुदीना को अरबी में ना बोलते हैं। ना का मतलब हुआ पुदीना। पुदीना को अरबी में ना बोलते हैं। लहसुन को अरबी में थुम बोलते हैं। लहसुन को अरबी में थुम बोला जाता है। लहसुन को अरबी में थुम बोला जाता है। थुम का मतलब हुआ लहसुन। प्याज, प्याज को अरबी में बसल बोलते हैं। प्याज को अरबी में बसल बोला जाता है। बसल का मतलब हुआ प्याज। प्याज को अरबी में बसल बोलते हैं। प्याज को अरबी में बसल बोलते हैं। बड़ा, बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर बोला जाता है। कबीर का मतलब हुआ बड़ा। बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। छोटा, छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। छोटा को अरबी में सगीर बोला जाता है। सगीर का मतलब हुआ छोटा। मीडियम, मीडियम को अरबी में वसत बोलते हैं। वसत का मतलब हुआ मीडियम। मीडियम को अरबी में वसत बोला जाता है। वसत का मतलब हुआ मीडियम। ज़्यादा, ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा ही बोला जाता है। ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा ही बोला जाता है।
ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा बोला जाता है। कुर्सी, कुर्सी को अरबी में कुर्सी बोला जाता है। कुर्सी को अरबी में कुर्सी बोला जाता है। बाल, बाल को अरबी में सार बोलते हैं। बाल को अरबी में सार बोला जाता है। सार का मतलब हुआ बाल। आँख, आँख को अरबी में आइन बोलते हैं। आँख को अरबी में आइन बोलते हैं। आइन का मतलब हुआ आँख। चश्मा, चश्मा को अरबी में नज़ारा बोलते हैं। चश्मा को अरबी में नज़ारा बोला जाता है। चश्मा को अरबी में नज़ारा बोला जाता है। नज़ारा का मतलब हुआ चश्मा। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।